भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ ऐसी अभिनेत्रियां हुई हैं जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से पूरे देश को अपना दीवाना बना लिया। रति अग्निहोत्री उन्हीं में से एक थीं। 80 के दशक की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में शुमार रति ने न केवल बॉलीवुड बल्कि दक्षिण भारतीय सिनेमा में भी अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए। लेकिन जिस अभिनेत्री की मुस्कान पर लाखों लोग फिदा थे, वह खुद अपनी निजी जिंदगी में एक ऐसे नर्क को झेल रही थी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। रति अग्निहोत्री का जन्म 10 दिसंबर 1960 को उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में हुआ था। उनके पिता रूप सिंह अग्निहोत्री एक रूढ़िवादी विचारधारा के व्यक्ति थे जो चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर कोई सरकारी नौकरी करे। लेकिन रति की बड़ी बहन अनीता अग्निहोत्री पहले ही मॉडलिंग की दुनिया में नाम कमा चुकी थी और मिस इंडिया भी रह चुकी थी। अपनी बहन को देखकर रति के मन में भी ग्लैमर की दुनिया के लिए चाहत पैदा हो गई। जब रति स्कूल में थी तभी उनका परिवार चेन्नई शिफ्ट हो गया। यहां रति को मॉडलिंग और थिएटर के नए अवसर मिले। मात्र 15-16 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल में नाटकों में भाग लेना शुरू कर दिया। रति की प्रतिभा को सबसे पहले तमिल फिल्म मेकर भारती राजा ने पहचाना। उन्होंने रति को उनकी पहली तमिल फिल्म पुदिया बर्ग मुगल के लिए साइन किया। ताज्जुब की बात यह थी कि रति को तमिल या तेलुगु भाषा नहीं आती थी, वे अपने डायलॉग हिंदी में लिखकर रटती थी। इसके बावजूद उन्होंने महज 3 साल में लगभग 35 साउथ फिल्मों में काम कर लिया और कमल हसन, रजनीकांत और चिरंजीवी जैसे दिग्गजों की पसंदीदा हीरोइन बन गई। 1981 में निर्देशक के बालचंदर ने अपनी फिल्म मारुत चरित्र का हिंदी रीमेक बनाया जिसका नाम था एक दूजे के लिए। इस फिल्म ने रति को रातों रात नेशनल स्टार बना दिया। फिल्म का अंत इतना दुखद था कि उस दौर में कई प्रेमी जोड़ों ने फिल्म से प्रेरित होकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सरकार के दखल पर फिल्म का क्लाइमैक्स बदलना पड़ा। सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए रति का नाम उस दौर के बैड बॉय यानी संजय दत्त के साथ जोड़ा गया। रति और संजय ने कई फिल्मों में साथ काम किया और जल्द ही दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए। रति के माता पिता इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने संजय के नशे की लत और अन्य लड़कियों के साथ उनके रिश्तों की तस्वीरें रति को दिखाई। अंततः बाहरी मन से रति को अपने माता पिता की बात माननी पड़ी और संजय दत्त से दूरी बना ली। संजय दत्त से अलग होने के बाद रति ने अपने माता पिता की पसंद के बिजनेसमैन अनिल वीरवानी से 9 फरवरी 1985 को शादी कर ली। शादी के बाद उनके पति ने उनके अभिनय करियर पर पाबंदी लगा दी। रति ने अपनी गृहस्थी बचाने के लिए करियर के चरम पर फिल्मों से संन्यास ले लिया, लेकिन यह त्याग उनके काम नहीं आया। 2015 में जब रति अचानक पुलिस स्टेशन पहुंची तो पूरी दुनिया दंग रह गई। उन्होंने अपने पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया। रति ने खुलासा किया कि शादी के पहले दिन से लेकर 30 सालों तक वे अपने घर में पिट रही थीं। उनके पति शराब पीकर उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते थे। रति ने बताया कि उन्होंने यह सब सिर्फ अपने बेटे तनुज वीरवानी के लिए सहा ताकि उसे एक सुरक्षित भविष्य मिल सके। 2001 में रति ने कुछ खट्टी कुछ मीठी से फिल्मों में वापसी की, लेकिन अब वे लीड एक्ट्रेस की बजाय मां के किरदारों में नजर आने लगी। उन्होंने यादें, कांटे और हम तुम जैसी कई सफल फिल्मों में सपोर्टिंग रोल निभाए। आज रति अग्निहोत्री अपने पति से तलाक ले चुकी हैं और अपने बेटे तनुज के साथ एक सुकून भरी जिंदगी जी रही हैं। उनका बेटा तनुज भी एक सफल अभिनेता है जिसे लोग वन नाइट स्टैंड फिल्म और इनसाइड एज जैसी वेब सीरीज के लिए जानते हैं। रति अग्निहोत्री की कहानी हमें सिखाती है कि पर्दे की चमक धमक हमेशा सच नहीं होती। एक सफल अभिनेत्री होने के बावजूद उन्होंने समाज और परिवार के खातिर जो दर्द सहा वह काबिले तारीफ भी है और दुखद भी। आज वे उन महिलाओं के लिए प्रेरणा हैं जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत जुटाती हैं।